को देखा, वे शकेम गए हैं, उनका हाल लेकर लौट। यूसुफ आज्ञाकारी पुत्र की तरह निकल पड़ा, पर उसे नहीं मालूम था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। वह डोथान पहुंचा, जहां उसके भाई अपने झुंड चरा रहे थे। दूर से ही उन्होंने उसे देख लिया। उसके रंगीन वस्त्र ने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई। देखो, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। दूसरा बोला, चलो उसे मार डालते हैं और किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। कह देंगे कोई जंगली जानवर खा गया, फिर देखेंगे उसके स्वप्नों का क्या होता है। लेकिन सबसे बड़े भाई रूबेन का हृदय कांप उठा। उसने कहा, खून मत बहाओ, बस उसे इस गड्ढे में डाल दो। अंदर ही अंदर वह योजना बना रहा था कि बाद में उसे निकालकर पिता के पास लौटा देगा। जैसे ही यूसुफ पास आया, उन्होंने झपट कर उसकी पोशाक उतार ली, वही रंग बिरंगी पोशाक जो उनकी ईर्ष्या का कारण थी, और उसे एक सूखे गहरे कुएं में फेंक दिया। कुआं खाली था, परमेश्वर की दया से उसमें पानी नहीं था। भाई उसे छोड़कर रोटी खाने बैठे, तभी उन्होंने देखा कि इस्माइली व्यापारियों का एक काफिला आ रहा है, ऊंटों पर सुगंधित वस्तुएं और मसाले लादे हुए। यहूदा ने कहा, उसे मारने से हमें क्या मिलेगा? चलो इसे बेच देते हैं, आखिर वह हमारा भाई है, इस तरह हम उससे छुटकारा पालेंगे। व्यापारी पास आए और 20 चांदी के सिक्कों के बदले यूसुफ अपने ही भाइयों द्वारा बिक गया। काफिला उसे लेकर मिस्र की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब रूबेन लौटा और गड्ढा खाली पाया तो उसने वस्त्र फाड़ डाले। यूसुफ नहीं रहा, अब मैं कहां जाऊं? वह विलाप करता रहा। भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बकरे का लहू लिया और उस रंगीन पोशाक को उसमें डुबो दिया। फिर पिता के पास भेजकर कहा, यह वस्त्र हमें मिला है, देखिए क्या यह आपके पुत्र का नहीं है? जब याकूब ने वस्त्र देखा, उसका दिल चकनाचूर हो गया। वह चिल्ला उठा, निश्चित ही कोई जंगली पशु मेरे बेटे को खा गया। वह धरती पर गिर पड़ा। उसके रोदन की आवाज पूरे तंबू में गूंज उठी। बेटों बेटियों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर उसने कहा, मैं अपने पुत्र के पास विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। उस दिन से याकूब की हंसी खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू और दिल में शून्यता बस गई। दूसरी ओर यूसुफ मिस्र ले जाया जा रहा था, उस देश में जहां पिरामिड आसमान को छूते थे, जहां रथों की गर्जना और सोने की चमक हर ओर फैली थी। वहां उसे एक अधिकारी ने खरीदा, पोती पर, जो फिरौन का अंगरक्षक प्रमुख था। यूसुफ दास बन गया, लेकिन उसके भीतर का विश्वास अब भी अडिग था। परमेश्वर उसके साथ है। मिस्र की